एक सवाल, व्हाट इज ग्रेविटी? क्या ग्रेविटी बस इतनी सी है कि हर एक चीज जिसे ऊपर फेंके तो वो नीचे गिरेगी? अरे मैं क्या बड़े भैया, हमें तो स्कूल में ग्रेविटी के नाम पर बस यही पाया गया है कि अगर कोई चीज ऊपर फेंके तो वो नीचे आती, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और समीर, तुम कुछ कहना चाहोगे ग्रेविटी के बारे में? भैया मुझे तो ये भी बताया गया था स्कूल में कि हमारे सौरमंडल के सभी प्लेनेट ग्रेविटी के कारण सूर्य का चक्कर लगाते हैं। भैया आप समझाए ना ग्रेविटी को। Gravity or gravitational force is the force of attraction between any two objects in the universe. The force of attraction depends on the mass of the object and the square of the distance between them. It is by far the weakest known force in nature. एक क्या कहा भैया, आपने कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आसान भाषा में बताए। ऐसे ही किसी जंगल में एक दिन ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन जी बैठे हुए थे। फिर अचानक उनके सिर में एक एप्पल गिरा। इस घटना के बाद उन्होंने ग्रेविटी की खोज करी। एप्पल गिरा था तो खा लेते, फालतू में बच्चों का पढ़ाई का बोझ बढ़ा दिए। हमारे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर एक इनविजिबल फोर्स से खींचता है। इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे न्यूटन ने अपने नियम में ये बता दिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे ही गिरता है। यदि हम एक पत्थर को और एक कागज को सेम हाइट से नीचे गिराए तो पहले क्या गिरेगा? भैया पहले पत्थर गिरेगा, बाद में कागज का टुकड़ा गिरेगा। ऐसा क्यों कि पहले पत्थर गिरेगा बाद में कागज? इसके पीछे की फिजिक्स पता है तुमको? नो ब्रदर, आई डोंट नो। यदि हम पत्थर और कागज दोनों का मास देखें तो पत्थर का मास ज्यादा है जिसके कारण ग्रेविटी पत्थर पर ज्यादा अफेक्ट करेगी, एज कंपेयर कागज का मास कम है जिसके कारण ग्रेविटी का असर कागज पर कम होगा और कागज थोड़े टाइम के बाद नीचे गिरेगा। भैया प्लेनेट ग्रेविटी के कारण ही सन का चक्कर लगाते हैं, जरा ये थ्योरी समझा दीजिए। इसके बारे में बहुत पहले ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन ने पहले ही बता दिया थे कि ग्रेविटी के कारण मून अर्थ के चक्कर लगाता है और प्लेनेट सन का चक्कर भी ग्रेविटी के कारण लगाते हैं। लेकिन भैया आपने पनी एक वीडियो थियरी ऑफ रिलेटिविटी में कुछ और ही बताया था। 1905 में मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी एक थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेजेंट करी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारे स्पेस में अवेलेबल सभी ग्रह ग्रेविटी के कारण सन का चक्कर नहीं लगाते हैं, जबकि ग्रेविटी के कारण आए हुए स्पेस टाइम में बेंड कर्व के कारण ही प्लैनेट्स जो हैं सन का चक्कर लगाते हैं। ये थी उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उनकी इस थ्योरी सीधे न्यूटन की थ्योरी पे डायरेक्ट वॉर था, जिन्होंने उन्होंने कहा था कि ग्रेविटी के कारण ही प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं। भैया ग्रेविटी के बारे में कुछ और भी बताए। देखो समीर, अब हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रेविटी हमारी ह्यूमन बोन्स पे क्या इफेक्ट डालती है। भैया ग्रेविटी और ह्यूमन बोन्स का आपस में क्या कनेक्शन है? समीर, तुमने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा जब भी एस्ट्रोनॉट्स किसी स्पेस मिशन से वापस अर्थ पर आते हैं तो वो हमेशा व्हीलचेयर लेते हैं। इसके पीछे का रीज़न भी ग्रेविटी है। जब एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के अलावा स्पेस में होते हैं, मून में हो या मार्स में हो, तो ग्रेविटी उनकी बोन्स पे बहुत इफेक्ट डालती है। समटाइम्स उनकी बोन फ्रैक्चर भी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है वो अर्थ की ग्रेविटी सहने के लायक है। आउटर स्पेस की ग्रेविटी हमारी ह्यूमन बोन्स नहीं सह सकती, जिसके कारण ही समटाइम्स ये देखा गया है कि एस्ट्रोनॉट जब भी स्पेस मिशन से नीचे आते हैं तो वो हमेशा व्हीलचेयर लेते हैं। समटाइम्स उनकी जो बॉडी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, बॉडी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। हमें ग्रेविटी कब महसूस नहीं होती भैया? जब ह्यूमन बॉडी एक्सेलरेशन में होती है, मींस एक्सेलरेट फॉर्म में होती है, तब हमें ग्रेविटी फील नहीं होती। सपोज दैट तुम एक रोलर कोस्टर में बैठे हुए हो और रोलर कोस्टर कंटिन्यू स्पीड से मूव हो रहा है, तो उस समय आप एंटी ग्रेविटी फील करते हो। थैंक्स भैया, आपसे जब भी मुलाकात होती है आप हमेशा कुछ नया बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कुछ नया सीखने मिला है तो अली भैया फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।